Bismillahirrahmanirrahim. Let's study exercise 1.2. In this exercise, in question 1, we will be discussing the properties of real numbers. आप देखें इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो रही हैं। बिल्कुल शॉर्ट में अगर हम कहें तो दो नंबर अगर आपको एडिशन के हिसाब से दिए जाते हैं जो आपस में किसी भी सीक्वेंस से ऐड करें तो बराबर होंगे, तो इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, किसी भी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा, तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर अगर हम तीन नंबर्स की बात करें या तीन फ्रैक्शंस की बात करें और अगर उन्हें ऐड किया जाए और उनके ऑर्डर को चेंज करके फिर ऐड किया जाए तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इनके ऑर्डर को चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। और यही मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी हो सकती है। अगर एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया होगा तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन का साइन दिया जाएगा, दोनों साइन दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है। आप देखें 1/2 प्लस 2/3 का जो आंसर आएगा वही आंसर 2/3 प्लस 1/2 का आंसर आएगा। इनकी प्लेसेस को चेंज करने से इनके आंसर पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन है और दो फ्रैक्शन है, तो इसे कहा जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और सेम आप ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ये क्या है, दो हैं फ्रैक्शंस और मल्टीप्लाई हो रही है और इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई आंसर पे फर्क नहीं आएगा, ये इक्वल ही रहेंगी, तो हम इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। या आप ऑफ की जगह ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ लगाएं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर इसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ हमें तीन फ्रैक्शंस दी जा रही हैं और पहले हम इन दो को ऐड करें फिर इसे, और यहाँ पहले इन्हें ऐड करें और फिर इससे, ये आंसर बराबर ही रहेगा। जब तीन होंगे तो हम तीन के हिसाब से उसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और क्योंकि एडिशन का साइन है तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर आप देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है प्लस का, तो ये क्या बनी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेकिन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कौन सी साइड से है, लेफ्ट हैंड साइड से है, तो हम यहाँ इसे नाम देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और बिल्कुल सिमिलर ये है, लेकिन क्योंकि ये राइट हैंड साइड से है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिर आप देखें कि यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ साइन माइनस का है और ये भी राइट से है, तो हम इसे कहेंगे क्या, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो बनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हमने 6 क्वेश्चंस जो है वो समझे, उनकी प्रॉपर्टीज को समझा। क्वेश्चन 1 के टोटल 12 पार्ट हैं, इसके मजीद 6 पार्ट्स को भी समझते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को। आप देखें पहली प्रॉपर्टी क्या दी जा रही है, तीन नंबर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी सीक्वेंस चेंज कर दी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आप जानते हैं कि इनका आंसर सेम रहेगा, साइन ऑफ इक्वालिटी बीच में मौजूद है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये कहलाएगा तीन नंबर्स होने की वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों और उनका आंसर 1 आए तो वो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इसी तरह अगर दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हों और आंसर 0 आए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। अब अगर हम यहाँ देखें 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2, आप देखें यहाँ 11 से 11 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1, तो ये क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और यहाँ पे देखें ये प्लस 3/5 माइनस 3/5 आपस में कैंसिल होके क्या बचाएंगे 0, तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद एडिटिव इन्वर्स। अब आप देखें अगर हम बात करें 1 की, तो आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखेंगे कि 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी इज, तो आप कहेंगे 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज
तो आप कहेंगे 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स को समझा आपने, तो आप देखें कि दोबारा दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। अब आप देखें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन हो रही है और सब्ट्रैक्शन का साइन है और 3 फ्रैक्शन है, तो आप अब तक सीख चुके हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या कहेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फिर आप देखें दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 आ रहा है, तो ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 2 को समझते हैं। अब हमें प्रॉपर्टीज़ दी जा रही हैं और उसमें कुछ नंबर्स को या फ्रैक्शंस को छोड़ दिया गया है और हमें ये कहा है कि फिल आउट द फॉलोइंग ब्लैंक्स सो एज टू मेक द प्रॉपर्टीज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रियल नंबर। तो रियल नंबर के हिसाब से हमने क्या देखा? √2/5 प्लस 3/√6। तो आप देख सकते हैं ये √2/5 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ √6 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 आना चाहिए। फिर आप देखें 7/10 प्लस 70 समथिंग, तो आप देखें 7/10 आप यहाँ भी कर लीजिए 7/10, 70 समथिंग तो यहाँ समथिंग/10, तो इसका मतलब यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 70 आ जाएगा, ये सेम हो गए। 16/33 तो यहाँ 16/33 आ जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो आप देखें 50 से 50 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल। जब दो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर हमेशा 1 आता है। फिर इसके बाद ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं तो इनका आंसर भी 1 आएगा। यहाँ पे आंसर 0 है तो इसका मतलब हमें इसका एडिटिव इन्वर्स लिखना होगा। -21 एडिटिव इन्वर्स में हम साइन चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? +21। +21 में से -21 अगर हम करें तो आंसर 0 आएगा। फिर अब ये लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन की है ओवर एडिशन, और ये कौन सी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो आप देखें कि 5/8 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 2/3 से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 5/8 आएगा। और फिर 5/8 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5/7 से, तो 5/8 5/7 से हुआ, और यहाँ बीच में क्योंकि एडिशन का साइन था तो यहाँ पे हमने एडिशन का साइन लिख लिया। ये एक बहुत ही आसान सवाल था। इस जैसा ही एक और आसान सवाल क्वेश्चन 3 समझते हैं। क्वेश्चन 3 भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 भी वैसा ही है, यानी आपको जो है वो ब्लैंक्स को फिल करना है और प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से आप फिल करेंगे। बहुत आसान है। क्या है? 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। तो आप क्या कह सकते हैं? 5 इज़ लेस देन 10। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 इज़ लेस देन 10। अब अगर हम सेकंड जो है वो स्टेटमेंट देखें तो ये क्या है? इनइक्वालिटी दी जा रही है और हमें दिया जा रहा है 10 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5। तो आप क्या कह सकते हैं? 10 इज़ ग्रेटर देन 5। तो हम इसे लिख लेते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 5। फिर इसके बाद जो है आपको एक और इनइक्वालिटी दी है जिसमें 3 इज़ लेस देन 6 और 3 में क्या ऐड किया गया है? 9। तो आपको मालूम है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया जाता है वो ही राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे। तो अगर 3 + 9 है तो 6 + भी 9 ही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया जा रहा है? 4 इज़ लेस देन 6। यहाँ लिखा है 4 + 8। तो इसको अगर 4 + 8 यानी 4 में ऐड किया गया 8 को, तो 6 में भी हम क्या ऐड करेंगे? 8 को ही ऐड करेंगे। फिर इसके बाद है 8 इज़ ग्रेटर देन 6। तो अगर यहाँ लिखा है 6 + 8 इज़ ग्रेटर देन व्हाट, तो आपको यहाँ बताना है कि क्या आएगा। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें तो आप देखें कि इसमें क्या ऐड किया गया? 6। तो फिर इसकी राइट हैंड साइड में भी 6 ही ऐड किया जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 6 + 6। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन 3। इसके बाद हम क्वेश्चन 4 को डिस्कस। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 की तरह क्वेश्चन 4 में भी हमें ब्लैंक्स को फिल करना है ताकि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज सच हो सकें। अब क्या दिया जा रहा है? 5 इज़ लेस देन 7। अगर 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 7 को भी हमें 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे 7 × 12।
फिर इसके बाद देखें क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 5। 7 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी मल्टीप्लाई करने पे साइन ग्रेटर देन का लेस देन में और लेस देन का ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। अगर आप इसके आंसर को भी चेक करना चाहते हैं तो आपको आप देख सकते हैं -28 इज ग्रेटर देन -42। ये मैंने वेरिफिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन आपको करवाई, वरना आपका टारगेट सिर्फ इतना है कि आप ब्लैंक को फिल कर दें। इसके बाद ऐसे ही यहाँ 2 इज लेस देन 8, तो 2 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करें और 8 को भी -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन के साइन में चेंज हो जाएगा। 2 टाइम्स 4 इज 8 और आप देखें 8 टाइम्स 4 इज 24 और ये माइनस है और आप देख सकते हैं -8 इज ग्रेटर देन -24। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है 5, जिसमें हम मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। आप पहले एडिटिव इनवर्स को समझ लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी समझ लेंगे। हमें क्या दिया जा रहा है, 3। जब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की तो हम पॉजिटिव साइन को नेगेटिव और नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये क्या है 3, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स -3। -7 क्या हो जाएगा, +7, प्लस लिखा नहीं जाता। 0.3 साइन चेंज कीजिए, -0.3। ये है -√5/5, तो क्या हो जाएगा +√5/5। फिर इसके बाद है 9/12, साइन चेंज कीजिए, -9/√12। और इसका एडिटिव इनवर्स 0 का 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 के साथ ना ही प्लस का साइन होता है और ना ही माइनस का। और एक और तरीका, अगर आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो जब एडिटिव इनवर्स आपस में ऐड किए जाते हैं तो आंसर 0 आता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, अगर आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप इसका रेसिप्रोकल यानी जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और जो न्यूमरेटर में है उसे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। लेकिन याद रखने की बात यह है कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। इफ़ इट इज़ अ नेगेटिव साइन तो वो नेगेटिव ही रहेगा, एंड इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव साइन इट विल रिमेन द पॉजिटिव साइन। और फिर अब हम देखते हैं कि ये क्या है 3, तो 3 का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम क्या कहेंगे 1/3, पॉजिटिव ही रहा। -1/7 हो जाएगा ये, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/7, क्यों, क्योंकि माइनस है, इसके डिनोमिनेटर में 1। इसका अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये 3/10 बनता है। अगर हम इसे 3/10 कंसीडर करें तो ये 10/3 हो जाएगा। हम यहाँ इसे 10/3 भी लिख सकते हैं। और दूसरा हम इसे दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, और आप इसका डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कीजिए, तो हम इसे क्या कहेंगे 1/0.3, ये दोनों हैं। अब ये कैसे हुआ 10, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1। अगर मैं इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे लिखूंगा 3/10, तो 3/10 की वजह से हम इसे 10/3 भी लिख सकते हैं, और या 1/0.3 भी लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या बनेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और साइन चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/√5, और पूरी फ्रैक्शन के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन ही लगाएंगे। फिर इसके बाद है 9/12, पॉजिटिव है, √12 है, तो हम क्या लिखेंगे √12/9, और इसे हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। बुक के आखिर में 0 का जो इन्वर्स है वो दिया जा रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0 दिया जा रहा है।
लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, क्योंकि अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये एक इनफाइनाइट वैल्यू कहलाती है। तो इसलिए जो है हम क्या कहेंगे कि 0 इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, एक शॉर्ट और आसान एक्सरसाइज थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।